अब मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आ गई तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग राम के काम को अशुभ बना रहा है। सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। क्या राम मंदिर पर अपनी हार का बदला भगवान के भक्तों से ले रही है वाड्रा कांग्रेस? क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। त्योहार करीब आते ही मस्जिदों में फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने ईद के लिए किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए। लेकिन आप सोचिए कि जो आपको टीवी पर इस वक्त दिखाया जा रहा है, क्या देश की सही सच्चाई वही है? क्या देश की सच्चाई वही है जो आपको टीवी पर इस वक्त महाकवरेज के रूप में दिखाया जा रहा है? जो चकाचौंध भरी महाकवरेज आपको दिखाई जा रही है, राम जन्मभूमि की जो महाकवरेज जो है वो इस वक्त आपके सामने रखी जा रही है, क्या देश की सच्चाई वही है? बिल्कुल नहीं। देश की सच्चाई इससे कोसों दूर है। और इस सच्चाई से दूर रखने का काम कौन कर रहा है? इस सच्चाई से दूर रखने का काम गोदी में अपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है रक्षाबंधन पर पेटा का हिंदू फोबिया। जैसे ही कोई हिंदू त्योहार की तारीख नजदीक आती है, हिंदू फोबिया गैंग के नए नए एजेंडे भी सामने आ जाते हैं। बकरीद त्योहार करीब आते ही मस्जिदों में फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने ईद के लिए किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए हैं। बकरी ईद को लेकर सियासी अखाड़े में कुश्ती शुरू हो गई। कर रहा है। मैं लगातार अपनी खबरों में इस बात का जिक्र करता रहा हूं कि इस देश का मौजूदा समय में जो हाल है, उस हाल में इस दुर्गति में पहुंचाने में जितनी सरकारें दोषी है, उससे ज्यादा कहीं दोषी है गोदी मीडिया और कुछ चुनिंदा पत्रकार जो कि बिक गए हैं, अपने पैसे को पूरी तरह से बेच दिया है। एक तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर है अयोध्या की, जिस अयोध्या से आपको महाकवरेज दिखाई जा रही है और बड़े बड़े नामचीन जो पत्रकार हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां से लाइव जो है आपके सामने बातें रख रहे हैं। कांग्रेस बनाम कांग्रेस की टेंशन, लेकिन राहुल का लाइट कैमरा और एक्शन। पीएम मोदी की छवि को धूमिल करके ही क्या राहुल गांधी बनाएंगे अपनी छवि? राहुल गांधी को ना तो भारत सरकार पर यकीन है, ना ही अपनी सेना पर, ना ही दुनिया पर। आज राहुल गांधी ने कैलेंडर खोलकर मोदी सरकार पर खुला वार किया। तो फिर बीजेपी ने पलटवार किया, कांग्रेस का हर महीने का ब्यौरा जारी कर दिया। कैलेंडर पर बवंडर। लेकिन अयोध्या से ही एक तस्वीर आई है। अयोध्या के रुदाली के खैरनपुर में एक सामुदायिक केंद्र के बाहर एक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली जाती है और उसके शव को वहां पर रख दिया जाता है और कुत्ते नोच करके उसके शव को खा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और इस दर्द को महसूस करिए। एक नौजवान का सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी अयोध्या में जहां से महाकवरेज आपको दिखाई जा रही है, उसी अयोध्या में कुत्ते जो है वो शव को नोच करके खा रहे हैं। लेकिन यह खबर आप तक पहुंची ही नहीं है। अब मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आ गई तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग राम के काम को अशुभ बना रहा है। सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। क्या राम मंदिर पर अपनी हार का बदला भगवान के भक्तों से ले रही है वाड्रा कांग्रेस? क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। त्योहार करीब आते ही मस्जिदों में फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने ईद के लिए किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए। खबर आपको दिखाई नहीं गई है क्योंकि यह खबर सरकार को सूट नहीं करती है। सरकार तो कोई भी हो वो नहीं चाहेगी कि इस तरह की खबरें लोगों के सामने जाए। सरकार तो उन पर जो है वो मिट्टी डालने का काम करती है, पर्दा डालने का काम करती है। लेकिन मीडिया का काम होता है, आप वहां से महाकवरेज कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है तिलक लगा करके जो है वो नामचीन पत्रकार जो है वो वहां से कवरेज कर रहे हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन समय की मांग क्या कहती है? समय की मांग आज ये है कि हमारे देश में 15 लाख कोरोना के केस हो चुके हैं। कोरोना वायरस का कहर बरकरार है और ऐसे में बच्चों में कोविड से जुड़ी
अलग अलग तरह की बीमारी देखने को मिल रही है। बिहार से ये खबर आ रही है कि जो ठेके पर अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें 2 महीने से सैलरी नहीं मिला है। कोविड के मरीजों का अस्पताल में इलाज इंटर्न कर रहे हैं, जूनियर कर रहे हैं और पीजी के छात्र कर रहे हैं। 4 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश देना पड़ रहा है कि कोविड के मरीजों का इलाज सीनियर डॉक्टर करें। पूर्णिया में कोविड-19 का मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा है, उसके आसपास लोगों की भीड़ है। ये भीड़ कोविड अस्पताल में कोरोना की जांच कराने आई है। और अब जो कोविड-19 के नए केस बिहार में आ रहे हैं, वो गांवों से आ रहे हैं। बिहार में कोरोना से लड़ने की तैयारी का आलम यह है कि हर दिन मरीजों के परिजन वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। लेकिन जो असली सच्चाई है, जो देश की सच्चाई है, वो आप तक नहीं पहुंचाई जा रही। आरा में एक रिक्शा चालक जिंदा मुर्दा बनकर के लेट गया। सड़क के किनारे जिंदा वो रिक्शा चालक मुर्दा बनकर के लेट गया। अपने जो शरीर के पास में जो है 2 अगरबत्ती लगवा ली, ताकि कुछ लोग जो है वो उसको पैसा डाल जाएं और वो जिंदा रह सके, वो मुर्दा ना बने। इसके लिए आरा में एक रिक्शा चालक ने ये किया। सोचिए कि ये हालत है, ये है देश की असली सच्चाई। 3 करोड़ रोजगार समाप्त हो गए। क्या ये छोटी खबर है? अगस्त तक 1.5 करोड़ और रोजगार समाप्त हो जाएंगे। क्या ये छोटी खबर है? 4 से 5 करोड़ लोगों पर बेरोजगारी टूटने वाली हो और शहर में सन्नाटा हो, ये ठीक नहीं है। जिस पर कवरेज होनी चाहिए कि कोरोना के केस में नौकरियां चली गई है, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, जीडीपी जो है वो माइनस में चली गई है, और उसके बाद में कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। लोग अपने पीएफ का पैसा वो निकाल करके वो खा रहे हैं, उससे अपना घर चला रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। लगातार हो क्या रहा है? गुंडा राज हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो अब ये गुंडा राज जो है वो और बढ़ेगा, लेकिन इसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है, मीडिया इस पर दिखा नहीं रही है। अपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है रक्षाबंधन पर पेटा का हिंदू फोबिया। जैसे ही कोई हिंदू त्योहार की तारीख नजदीक आती है, हिंदू फोबिया गैंग के नए नए एजेंडे भी सामने आ जाते हैं। बकरीद त्योहार करीब आते ही मस्जिदों में फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने ईद के लिए किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए हैं। बकरी ईद को लेकर सियासी अखाड़े में कुश्ती शुरू हो गई। अब मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आ गई तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग राम के काम को अशुभ बना रहा है। सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। क्या राम मंदिर पर अपनी हार का बदला भगवान के भक्तों से ले रही है वाड्रा कांग्रेस? क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? जो राम का नहीं, वो राष्ट्र का नहीं। बकरीद त्योहार करीब आते ही मस्जिदों में फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने ईद के लिए किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए हैं। एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों को। जब मीडिया का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो लोकतंत्र में बोलने का, उसके जरिए सरकारों को आगाह करने का सिस्टम ध्वस्त हो जाता है।